तो स्टूडेंट आज आम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विषय पढ़ा। पूर्व क्लास पर्यंत बेसिक्स रे किसी आरंभ करथिले जेमति मैटर को क्लासिफाई करथिले पूरा। तो आज आम कौन पढ़ा जो एलिमेंट गुड़ा को मिसे कि कंपाउंड होउछि। तो ये जो रासायनिक प्रक्रिया रे कंपाउंडटा हैला तो सही सब जो प्रोसेस गुड़ा को ऑब्जर्वेशन करी आम किसी लॉ को जानिबा जो लॉ गुड़ाक कौन हम से रासायनिक प्रक्रियाटा हवा द्वारा केते मात्रा रे मौलिक मिसिबो किबा केते मात्रा रे यौगिक मिसिबो मिसिकी गोटे नुआ यौगिक तैयारी हबो। तामाने एलिमेंट किबा एलिमेंट आउ कंपाउंड मिसिकी केमिति नुआ गोटे कंपाउंड बनुची एही सब को गोटे केमिकल लैबोरेटरी रे केमिकल प्रोसेस रे ऑब्जर्व करके किछि लॉ तैयारी करा हैछि। तो एगुडा को नै कि हमें कोन कहउछि एटा को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन माने रासायनिक प्रक्रिया रे मिसिकी केमिति नुआ कंपाउंड बनी। तो एटा को नै कि हमर पांचटा लॉ अछि गुटे गुटे करके हमें पढ़िबा। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पांच प्रकार रो प्रथमटा होछि कोन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ होछि हमरो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। तीन नंबर रे हमरो आसीबो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। चारि नंबर रे आसीबो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। पांच नंबर रे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो पांचटा लॉ को ताको केमिति जना पड़छि ऑब्जर्व करिकि केमिकल रिएक्शन टा केमिति होउछि मौलिक यौगिक माने मिसुचंदी केमिति नुआ यौगिक केमिति तयारी होउछि। तो एलिमेंट्स गुडा को मिसिकि मोर कंपाउंड केमिति तयारी होउछि केते एलिमेंट मिसिकि केते कंपाउंड तयारी होउछि। तो एई सब को ऑब्जर्वेशन करिकि हमें पांचटा लॉ को हमें जानिछे। पांचटा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोर्शन प्रपोर्शन रेसिप्रोकल प्रपोर्शन गैसियस वॉल्यूम। तो हमें गुटे गुटे करके एक्सप्लेन करके जीवा। तो प्रथमटा ताले हमर कोन लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास माने कोन ना मासटा नुआ तयारी ही परिबो नाही किबा ताको हमें डिस्ट्रॉय करि परिबा नाही। तो नुआ कोठी मास तयारी करि परिबा नाही माने करे मार्करटा अछि याको भांगी दे कि हमें अलग अलग कर देले। तो जेति कि मास पूर्वरु थिला ता परे भी तारो मासटा कोन हबो समान हबो मासटा चेंज हे परिबो नाही। तो जो भी तुमरो ओरिजिनली मास थिबो नुआ कंपाउंड तयारी हला परे तारो मासटा सेया ही रहिबो। मने करो ए गुटे रहिला हमर एलिमेंट बी गुटे एलिमेंट मिसिकी तयारी हला सी ताले ए रो मास युक्त बी रो मास मिसिकी कोन हबो सी रो मास हबो। मास कोटी हजि जीवनी कि मास किसी नुआ तयारी ही परिबो नाही। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ताको डिस्ट्रॉय करि परिबा नाही किबा नुआ तयारी करि परिबा नाही। किंतु परवर्ती समय हम गुटी एक्सेप्शन पढ़िबा जोटा किछि केस रे मासटा कोन होय किछि मात्रा रे एनर्जी को कन्वर्ट हो जाए आउ सेही जिनसटा को हमें आउ टिके अधिका पाठ पढ़िले से सब जानिबा। किंतु स्टार्टिंग रे हमें जानिबा कोन ना मासटा तुमर कोनोसी प्रकार रे भी नुआ तयारी ही परिबो नाही किबा डिस्ट्रॉय ही परिबो नाही केवल गुटिए फॉर्म रो आउट फॉर्म रे कन्वर्ट होबो। माने करो तुमे कहबो हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन मिसले वाटर तयारी होबो H2O। तो हाइड्रोजन लो मास युक्त ऑक्सीजन लो मास इज इक्वल टू वाटर रो मास हो। तो हजि जीवनी सेठी कोठी किबा नुआ वाटर मास केठी तयारी ही जीवनी। तो गोट मासटा गोटिए फॉर्म रो आउट फॉर्म रे कन्वर्ट हो जाए किंतु सेटा नुआ तयारी ही परिबो नाही किबा पूरा डिस्ट्रॉय करिकि ताको हजे दे परिबो नाही। तो एटा को आसिला कोन हमरो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याको किए कहितले ना लावोइसियर बोली जने साइंटिस्ट से ताको कहितले। तो याको किए कहितले हमरो ना लावोइसियर। लावोइसियर ये कौन कहले ना मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor
destroyed ला ये गोटे फॉर्म रे मन रखिबो किंबा तुम लिखि परिबो टोटल मास ऑफ all reactant is always equal to mass of product या माने कोन ना गोटे रासायनिक प्रक्रिया रे जो माने मिसुचंती तांको हमें कोन कहउचे ना रिएक्टेंट मिसिबा द्वारा जे तयारी होउची ताको हमें कोन कहउचे प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट रो किए तयारी होउची प्रोडक्ट तयारी होउची तो रिएक्टेंट रो टोटल मास सब बेले कोन हबो प्रोडक्ट रो टोटल मास सहित समान हबो एटा होउची कंजर्वेशन ऑफ मास तामे एटा को हमें लिखिबा मैथमेटिकली कोन हबो ना टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to total mass of product तो रिएक्टेंट मानकर टोटल मास जहा हबो प्रोडक्ट रो भी टोटल मास जहा हबो या कोटे एक्सप्रेशन जदी हम लिखिया माने करो ए गोटे रिएक्टेंट बी गोटे रिएक्टेंट मिसी की तमरा कोन होउची सी तयारी होउची आउ के तयारी होउची डी तयारी होउची सिंबल गुडा को हम आगु को पढिबा रिएक्शन सिंबल गुडा को तो ए और बी मिसी की किए तयारी होउची सी और डी अच्छा ए और बी हमको कोन कहबा हमें रिएक्टेंट सी और डी के कौन कहबा हमें प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट आउ प्रोडक्ट याको जदी हमें ई लॉट एठी अप्लाई करिबा त माने मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट जहां भी रिएक्टेंट मो ए बी सी डी नै छि दीटा जगह तीनटा थाई पारे चारटा थाई पारे पांचटा थाई पारे तो सब रिएक्टेंट मानकर मास मिसी की हबो ना मास ऑफ प्रोडक्ट हबो एई जो टोटल टाको हमें कोन कहउचे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बुझियला तो एटा जदी बुझी गलो या को नै कि ओदी गोटे तुमे न्यूमेरिकली अप्लाई करिवो हमें गोटे देखियो गोटे न्यूमेरिकल केमती अप्लाई होउछ गोटे एग्जांपल नेबा मने करो कार्बन आउ ऑक्सीजन मिसी की कोन होउची कार्बन डाइऑक्साइड होउची कार्बन आउ ऑक्सीजन मिसी की कोन होउची कार्बन डाइऑक्साइड होउची कार्बन लो मास जदी हमर हला 12 ग्राम ऑक्सीजन लो मास हला 32 ग्राम ताले कार्बन डाइऑक्साइड केते ग्राम रो बाहर थिबो डेफिनेटली 32 युक्त 12 केते हिजबो 44 ग्राम तो एथरा में जानि गले एठी भी कोन मास ऑफ कार्बन मास ऑफ ऑक्सीजन मिसी की कोन हे जाउची मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो एटा तुमे जानि परलो केमि जानि परलो ना कंजर्वेशन मास कोन कहउची ना रिएक्टेंट टोटल मास की हबो प्रोडक्ट रो सेति मास हबो तो रिएक्टेंट रो टोटल मास केते गेला 32 12 44 प्रोडक्ट रो भी 44 एटा स्कूल बेलो तुमे जानिछो कार्बन रो एटॉमिक मास केते 12 ऑक्सीजन रो एटॉमिक मास केते 16 दीटा ऑक्सीजन एटम रहिछि तो केते गेला 32 ग्राम एठी कार्बन गोटे हला 12 ऑक्सीजन दीटा हिछि केते 32 32 केते 44 तो सिस्टम टाको देखिबा सब बेले कोन हबो एमिति हिसाब रे तुमने मिसंती जेमिति रिएक्टेंट मानकर टोटल मास बोले कोन हबो प्रोडक्ट रो टोटल मास सहित समान हबो तो एटा होची कोन गोटे हमें एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो या पर तुम असाइनमेंट जीवो असाइनमेंट रो किछि प्रॉब्लम्स कि न्यूमेरिकल्स दिए जीवो या को यूज करिके ताको तुमे सॉल्व करिवो एबे मु तुमको बुझिया पई केवल गोटे एग्जांपल करिके देखैली बुझियला एबे या पर हमें नेक्स्ट सेगमेंट को जीवा नेक्स्ट कोन थिला लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रॉपर्टी अच्छा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन लो माने कोन डेफिनाइट माने कोन निर्दिष्ट गोटे फिक्स प्रोपोर्शन माने कोन अनुपात लब हर जो स्कूल बेले पढ़िचो माने करो 3/2 3/2 टा होची कोन हमर गोटे अनुपात अनुपात माने एटा हला लब एटा हला कोन हर 3/2
तो ये जो अनुपात यहाँ हूँ कौन आमर प्रपोर्शन तो से कौन प्रपोर्शन यहाँ को साइंटिस्ट कहते ना प्राउस्ट तो साइंटिस्ट प्राउस्ट यहाँ को प्रपोज करते ये कौन कहले मने कर दुईटा एलिमेंट मिसिकी गोटे कंपाउंड बनाउछंती तो कौ कंपाउंड बनाउछंती मने कर गोटे एग्जांपल नै जे हमर वाटर बनी वाटर रो तुमरो केमिकल फार्मूला कोन रासायनिक नाम तुम केमती कोन करथिलो H2O एडा होची हमर कोन वाटर तो वाटर रे को को एलिमेंट अछंती ना हाइड्रोजन अछि आ उटे अछि कि ऑक्सीजन अच्छा हाइड्रोजन लो एटॉमिक मास केते स्कूल बेलो हमें पढिचे एटॉमिक मास केते पारमाणविक जो वस्तुत्व हमें कहतले हेटा केते पारमाणविक वस्तुत्व हाइड्रोजन लो 1 ऑक्सीजन लो होची 16 स्कूल बेलो हमें पढिचे तो पारमाणविक और एटॉमिक मास होची केते ऑक्सीजन लो केते 16 तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन केते आसीबो हाइड्रोजन दीटा अछि तमने टोटल मास केते हेबो 2 अनुपात अनुपात किए ऑक्सीजन ऑक्सीजन गोटे एटम अछि तार केते हला 16 तमने एटा केते हे गला 1:8 तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लो अनुपात मास रो अनुपात केते आछि 1:8 कोठी वाटर रे तेणु तुम ये कॉलेज रे वाटर जो नब प्योर वाटर नब से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अनुपात केते आसीबो 1:8 तुम घर पाखरे जो वाटर टा नब से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अनुपात केते आसीबो 1:8 तुम अमेरिका पळेबो सेठु वाटर नदी नब सेठु तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन अनुपात केते पाइबो ना से 1:8 तो जेकोसी जगह तुम जदि वाटर नौचो सेठी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनुपात सब बेले केते हेबो 1:8 तामाने जदि आम गोटे कंपाउंड सिलेक्ट करछे से कंपाउंड टा जो जो एलिमेंट को लेकिन बनीची से एलिमेंट मानकर मास रो अनुपात सब बेले निर्दिष्ट डेफिनाइट एइतिपाई लॉ रो ना कोन दियाला डेफिनाइट प्रोपोर्शन ता माने कंपाउंड रे जो जो एलिमेंट अछि से मानकर वस्तुत्व और मास रो अनुपात सब बेले फिक्स्ड और डेफिनाइट निर्दिष्ट तो एटा को किए कहितले प्राउस्ट माने कर मु आउ गोटे कंपाउंड नै जिबी H2SO4 एटा कोन कहउचे हमें सल्फ्यूरिक एसिड एटा हला सल्फ्यूरिक एसिड आगो को हमें सेगमेंट पढिबा सब वेरियस कंपाउंड रो ना गुडा को मन रखिया पई तो एबे मन कर H2SO4 मु लिखिली यार ना होची कोन सल्फ्यूरिक एसिड एथिरे को को एलिमेंट अछंती मौलिक अछंती हाइड्रोजन सल्फर आउ ऑक्सीजन केतरा अछि दुईटा सल्फर एटम केतरा अछि गोटिए अछि ऑक्सीजन एटम केतरा अछि चारिटा अछि तो हाइड्रोजन सल्फर ये एटा तो यदि मो मास रो अनुपात बाहर करिवि मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ सल्फर इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन दीटा हाइड्रोजन गोटे हाइड्रोजन लो एटॉमिक मास 1 तो दीटा हाइड्रोजन हे गले कोन हे गला 2 सल्फर रो पारमाणविक वस्तुत्व केते ना 32 हमें जो पर्याय सारणी रे जो जो एलिमेंट उडा देखिचे समस्तनकर तमरो पारमाणविक क्रमांक जोटा को हमें कोन कहउचे एटॉमिक नंबर पारमाणविक वस्तुत्व जोटा को हमें कोन कहउचे एटॉमिक मास एरा धीरे धीरे हमें जते क्लास बढ़ी जाउतो हमें धीरे धीरे मन रखि जिबा तारो टेक्निक हमें कहबा तो एबे पय हमें जानिले कोन सल्फर रो हमें एटा स्कूल बेले ना 32 ऑक्सीजन गोटे रो एटॉमिक मास केते 16 केतरा ऑक्सीजन रहिची चारिटा तो टोटल मास केते हिजो ताले ऑक्सीजन लो 64 ताले रेशियोटा कोन आसीबो 1:16:32 तो ए जो रेशियोटा होची कोन तमरो गोटे फिक्स्ड रेशियो ता माने तमे एठी लैबोरेटरी रो भारत रे लैबोरेटरी रो जदी चेक करिवो हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन लो मास रेशियो आसीबो केते 1:16:32 अनुपातटा केते आसीबो 1:16:32
केवल तुमको अन्य को देश भी जाकि यदि सल्फ्यूरिक एसिड चेक करिवो सेठी भी अनुपात केते आसीबो 1:16:32 जेकोसी कंपाउंड नियो जेकोसी जगार ताकू चेक करो तांकर एलिमेंट मानक मध्य रे जो मास रो अनुपातटा सबु बेले निर्दिष्ट थाए सबु बेले फिक्स थाए तो एटा को किए कहितले प्राउस्ट कहितले यार ना कोन दियैतला लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन हम या फिर यदि हमें वर्ड रे लिखिबा केमिति लिखिबा ये कौन कहला ना द रेस अच्छा हाँ इतरे कौन कहला ना एमिति तुम लिखि परिबो इट स्टेट्स दैट कौन कहला एटा के उड़िया रे हमें बुझी जिबा तबे तब इंग्लिश रे लिखिया को तुमको सहज होबो केमिति लिखिबो ना गोटे कंपाउंड रो जो जो एलिमेंट थाए सेमानंकर मास रो अनुपात सबु बेले डेफिनाइट एटा को हमको इंग्लिश रे लिखिया को पड़िबो गोटे कंपाउंडटा जो जो एलिमेंट मानन को नै कि हेताय से एलिमेंट रो अनुपातटा मास रो अनुपातटा सबु बेले निर्दिष्ट तामने कोन लिखिबा हम स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल प्रत्येक elements in a compound is always definite or fixed माने कोन तो ए उड़ियाटा को हमें इंग्लिश रे लिखिले डिफरेंट बहिरो डिफरेंट प्रकार रे लिखिथिबो इंग्लिश रो लैंग्वेज ता तेणु तुम से कन्फ्यूज हम ना तुम जोटा बुझिल तुम निजे इंग्लिश रे ट्रांसलेट करके भी लिखिदे पार तो यहाँ मुझे सिंपल वे रे जहाँ कहली जस्ट इंग्लिश रे ट्रांसलेट करदेली प्रत्येक एलिमेंट जो गोटे निर्दिष्ट रोटे डेफिनेट और फिक्स बुझीगला तो मन कर तुमको किए कह कार्बन मोनोक्साइड रे केमिति लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन अप्लाई हो कार्बन मोनोक्साइड CO एथिरे मास ऑफ कार्बन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन केते हेबो 12:16 काटी दबा 4 रे काटी दबा केते आसी जीवो 3:4 तो जेकोसी जगह रे तुमे चेक करिवो कार्बन मोनोक्साइड रे तुमे कार्बन और ऑक्सीजन लो मास रेशियो सब रे केते पाइबो ना 3:4 पाइबो तो तुमे एठिकार लैबोरेटरी रे करो कि जेकोसी जाय कि तुमे बॉम्बे रो लैबोरेटरी करो दिल्ली रे लैबोरेटरी करो सब रेशियोटा केते पाइबो 3:4 पाइबो बुझीगला एबे एटा कोन हे गला हमरो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या पर हमें जीवा थर्ड टा कोन थिला मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अच्छा या किए देइथिले ना डाल्टन एको साइंटिस्ट देइथिले हमरो डाल्टन तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन सरला पर हमें नेक्स्ट को आसिले कोन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एथिरे कोन होउची मने करो दीटा एलिमेंट हमें नबा कार्बन नबा ऑक्सीजन नबा तो अलगा को भी एलिमेंट नहीं जे परियो मो मने करो तुम बुझेया पई एबे नउची कोन ना कार्बन आउ ऑक्सीजन अच्छा कार्बन आउ ऑक्सीजन जते बेले मिसंती कोन तयारी हुए ना कार्बन डाइऑक्साइड तयारी हुए केवल कार्बन डाइऑक्साइड तयारी हुए कि नुहे कार्बन मोनोक्साइड भी तयारी हुए तो ए दीटा को लेके बुझिबा को चेष्टा करिबा तो कार्बन आउ ऑक्सीजन जते मिसंती कार्बन मोनोक्साइड भी हुए आउ कोन हबो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड माने गोटी ऑक्सीजन डाइऑक्साइड माने केतरा ऑक्सीजन ना दीटा ऑक्सीजन तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो एठी भी को एलिमेंट अछि कार्बन और ऑक्सीजन अछि एठी को एलिमेंट अछि कार्बन और ऑक्सीजन अछि अच्छा एमानंक मध्य रे फिक्स किए कार्बन एठी भी कार्बन एठी भी गोटे कार्बन किंतु एठी ऑक्सीजन गोटे लाळु एठी ऑक्सीजन केतरा होछि दीटा होछि तो एई थ्री आसी कौन ना जिते बड़े एलिमेंट
दुई हो पारे 3 हो पारे 4 हो पारे 2 किंबा 2 रु अधिक एलिमेंट तो सिंपल वे बुझिया कहले हम दुईटा को बुझिबा जहा पर इजी हो आम पाई तो मन एटा एलिमेंट जेतेबेले मिसिबे परे दुई रु अधिका कंपाउंड तैयारी कले गोटे नुहे दुई किंबा दुई रु अधिका कंपाउंड तैयारी कले ताले जो डिफरेंट मास थिबो अच्छा ए दुईटा भितर फिक्स्ड मास किए कार्बन जेतिकी कार्बन एठी भी कोन होची सेतिकी कार्बन ताले डिफरेंट मास किए ना ऑक्सीजन जोटा डिफरेंट मास थिबो सेमानंकर मास रेशियो सबु बेले होल नंबर आसीबो होल नंबर माने कोन जेमति कि 1 2 3 4 5 एगुडा होची कोन होल नंबर तांको रेशियोटा एमिति आसीबो 1:2 कि 2:1 कि 2:3 कि 3:4 कि 4:3 एई टाइप रो रेशियो आसीबो किंतु केमिति आसीबोनी जे 1.5:7 1.5:9.2 एई टाइप रो रेशियो आसीबो नाही तो जोटा डिफरेंट मास थिबो सेमानंकर रेशियो सब बेले कोन होबो ना गुटे फिक्स सॉरी हमरो तांकर रेशियोटा कोन होबो ना गुटे होल नंबर रे आसीबो होल नंबर माने जेमति 1 2 3 4 5 एई टाइप रो गुटे रेशियो होल नंबर रे आसीबो एग्जांपल द्वारा टिके बुझी जिबा अच्छा एटी फिक्स किए कार्बन एटी इदिरा केस रे फिक्स किए गला कार्बन तो डिफरेंस किए रहला मास ऑक्सीजन तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोक्साइड इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू केते एटी ऑक्सीजन मास केते एटॉमिक मास हमरो 16 एटी ऑक्सीजन दीटा अछि त माने मास केते गला 32 तो 16:32 केते हिजबो 1:2 एटा गोटे सिंपल रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो तेणु ये जो डिफरेंट मास गुड़ाक रही मध्य रेशियोटा भितर प्रपोर्शनटा भितर अनुपातटा सब बेले कौन रोटे सिंपल होल नंबर रेशियो सिंपल होल नंबर अनुपात रहीटा किए कहले कहले लटार ना कौन हो गला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बुझीगला गोटे एग्जांपल नहीं बुझेली कार्बन मोनोक्साइड कार्बन आउ गोटे भी एग्जांपल आम नहीं बुझा मन कर नबा गोटे एग्जांपल वाटर आउ गोटे नहीं जा हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ को आम कौन कहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर एमान भितर कंपेयर करवा किए किए एलिमेंट अच्छी हाइड्रोजन अच्छी आउ ऑक्सीजन अच्छी एठी भी किए एलिमेंट अच्छी हाइड्रोजन भी अच्छी ऑक्सीजन अच्छी तो तुम्हें चेक करो कौन फिक्स्ड अच्छी एठी हाइड्रोजन अच्छी एठी हाइड्रोजन अच्छी दीटा एठी भी दीटा ताले फिक्स किए गला हाइड्रोजन डिफरेंस किए रखो ऑक्सीजन तो लॉ कौन कहूची जोटा डिफरेंट थिबो तांकर मास रेशियो सब बेले कौन हबो सिंपल होल नंबर रेशियो हम चेक करवा आम अच्छा फिक्स को छाड़ दियो एटी मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 केता आसीबो अच्छा H2O रे गोटे वो अछि 16 एटी H2O रे गोटे केतरा वो अछि दीटा तेनु 32 रेशियो केते हे गला 16 रे दी आडे डिवाइड कर देबो 16 के 16 16 दुने 32 रेशियो केते हे गला 1:2 तो एई जो रेशियोटा आछि एटा सिंपल होल नंबर रेशियो तो ये प्रूव हो जाउची कि एटा मानुची काकू ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ये गोटे एग्जांपल करे देली वाटर H2O2 आहुरी जदि तुम कहबे आउ किछि एग्जांपल आउ किछि देखि दबा मन करो मन कर नाइट्रोजन मोनोक्साइड आउट नहीं जा नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड N2O अच्छा ए दिटा को भितर फिक्स्ड किए डिफरेंट किए अछि नाइट्रोजन तो जो डिफरेंट अछि मास ऑफ नाइट्रोजन NO रे मास ऑफ नाइट्रोजन इन N2O केते आसीबो
अच्छा नाइट्रोजन एटॉमिक मास के 14 तो एटी केते गला 14 एटी दीटा अछि माने केते 28 रेशियोटा केते आसीबो 1:2 तो अनुपातटा एटी कोन हे गला गोटे सिंपल होल नंबर हे गला बुझियला बे एटा एग्जांपल द्वारा बुझी देली एबे सेटा को इंग्रजी रे ट्रांसलेट करी कि हमें गोटे लॉटा को लिखिबा हला तो से आरंभ करिबा इट स्टेट्स दैट कौन करिबा उड़िया रे लिखिबा ताको इंग्लिश रे ट्रांसलेट करिबा तो मने करो दीटा एलिमेंट कंबाइन होचंती कंबाइन है कि दुई किंबा दुई रु अधिका कंपाउंड बने होचंती हला त माने कोन लिखिबा व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more compounds दीटा एलिमेंट कंबाइन है कि दुई किंबा दुई रु अधिका कंपाउंड बनाउछंती ताहाले कोन हबो द रेशियो ऑफ mass of the element which combines with fixed mass of other element रेशियो ऑफ अनुपात कहार मास ऑफ एलिमेंट को एलिमेंट जोटा कंबाइन होची आउ गोटे एलिमेंट जोटा हमर मास होची सब बेले कोन जेमति कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सेतरे फिक्स्ड मास वाला एलिमेंट की हिजबो कार्बन डिफरेंट मास वाला एलिमेंट ए जो एटा कोडा हिजबो ऑक्सीजन तो द रेशियो ऑफ mass of the element which combines with fixed mass of other element माने रेशियो हमें कहारो काढिबा जो एलिमेंट ता कंबाइन होची आ गोटे फिक्स्ड मास एलिमेंट सहित तार रेशियोटा कोन हबो ना इज ऑलवेज ए सिंपल होल नंबर रेशियो तो से जो एलिमेंट रो मास गुड़ाक तांकर रेशियोटा कोन हबो सबले ना गोटे सिंपल हबो आ होल नंबर रेशियो हबो जेमिति हम सेतले कले कोन कार्बन मोनोऑक्साइड आ गोटे कोन कले कार्बन डाइऑक्साइड ए जो फिक्स्ड ता किए आसीगला कार्बन ए जो फिक्स्ड ता किए आसीगला एबे कार्बन आ ए जो हमें रेशियो बाहर करले कहारो ना ऑक्सीजन लो ए रेशियोटा कहारो ऑक्सीजन तो ये जो ऑक्सीजन टा कहा सहित कंबाइन होची फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट माने कार्बन सहित कंबाइन होची तो रेशियो कार करिवा ना ऑक्सीजन लो करिवा ऑक्सीजन एटी 16 एटी केतेला 32 तांको भीतर रेशियो केते आसिला 1:2 एटा सब बेले कोन हबो गोटे सिंपल होल नंबर रेशियो हबो बुझी हला बे हमें बुझी गले प्रथम एग्जांपल एग्जांपल रो हमें गोटे तार स्टेटमेंट तयारी कर देले ए परिबो एबे तो यहाँ आम सरला लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन तीनटा आम लॉ पढ़ीदे ताको तुम रिव्यू करके लिखो आउ नेक्स्ट आम कौन करवा आउ दुईटा लॉ पढ़ा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तो आम तीनटा लॉ पढ़ीदे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तीनटा आम पढ़ी देचे एबे रहिला कोन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एटा को से बला फास्ट हम एग्जांपल हिसाब रे बुझिबा तापर ताको डिफाइन करिया तो एटा को किए दैथिले ना रिचर को साइंटिस्ट दैथिले याको प्रपोज करथिले रिचर ये कोन कहले नाठी सेति दुईटा एलिमेंट आस्तला एबे कोन आसीबो तीनटा एलिमेंट तो ये कोन कहले हम मने करो गोटे एलिमेंट गोटे एग्जांपल डायरेक्ट मु नै जाउची मने करो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन तीनटा एलिमेंट मु नै गले
तो हाइड्रोजन और सल्फर जो मिसिबे कौन तैयारी होबो हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिसिबे कौन तैयारी होबो वाटर तैयारी होबो तो ये जो दीटा कंपाउंड तैयारी हला एथिरे फिक्स्ड मास कार हाइड्रोजन लो डिफरेंट मास कार अछि सल्फर और ऑक्सीजन तो फिक्स्ड रही गला हमरो हाइड्रोजन तो एठी सल्फर और ऑक्सीजन कहा सहित कंबाइन होचंती अलग अलग कंबाइन होचंती कहा सहित ना हाइड्रोजन तो एठी हमर जो सल्फर रो मास इज टू ऑक्सीजन रो मास केते आसीबो ना 32:16 केते आसीबो 2:1 तो एमानकर जो सल्फर और ऑक्सीजन रो रेशियोटा केते आसीगला एठी 2:1 अच्छा ये जो सल्फर और ऑक्सीजन जदि डायरेक्ट कंबाइन हेबे कोन हबो ना सल्फर डाइऑक्साइड एठी मास ऑफ सल्फर और मास ऑफ ऑक्सीजन भितर रेशियो केते आसीबो सल्फर गोटे अछि 32 ऑक्सीजन दीटा अछि 16 दुना केते गला 32 1:1 तो एठी सल्फर और ऑक्सीजन लो मास रेशियो केते आस्तला 2:1 एठी सल्फर और ऑक्सीजन लो मास रेशियो केते आछि 1:1 तो एथिका रेशियो और एथिका रेशियो एटा गुटे कोन हबो सिंपल मल्टीपल 2:1 माने केते 2 1:1 माने केते 1 तो दुईटा 1 रो केते गुणा 2 गुणा गोटे सिंपल मल्टीपल एई जो जिंसटा को हमें कोन कहूचे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ता माने इनडायरेक्टली तांकर मास रेशियो जति के आछि आउ डायरेक्टली मास रेशियो जति आछि तांको भितर जदि हमें कंपेयर करिबा ताले सेटा सिंपल मल्टीपल हबो नहले किछि केस रे कोन हिजबो समान हिजबो एठी मानकर 2:1 एठी भी 2:1 ताले हेडा कोन हेला समान तो एठी दीटा केस पॉसिबल आइदर दीटा जक रेशियो समान हबो नहले गोटे रेशियो आ गोटे रेशियो रो गोटे सिंपल मल्टीपल हबो माने किछि गोटे गुणा हबो जेंति 2 गुणा हो 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा एई टाइप रो सिंपल मल्टीपल हबो तो एटा को हमें कोन कहबा ना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एटा जो सिंपल गुणा हला ए एग्जांपल टा को माइंड रे रखो तो एटा को नै एटा को आउथरे मु बुझौछि न बुझी परिबो यदि तो एटी सल्फर टा हाइड्रोजन से तो डायरेक्ट कंबाइन के कोन होछि H2S ऑक्सीजन टा हाइड्रोजन से तो मिसी के कोन होछि H2O तो एथरे फिक्स्ड रहला H2 तो फिक्स्ड कथा भूली जाओ डिफरेंट के रहला S और O तो सल्फर और ऑक्सीजन नो मास रेशियो केते आसला 2:1 तो सेही सल्फर और ऑक्सीजन एथरे डायरेक्ट कंबाइन हेबे केते बेले मास 1:1 तो ये जो रेशियोटा कोन आछि हमरो सिंपल मल्टीपल आ गोटे एग्जांपल नबा जोटी मन करो समान अछि मन कर मु नहीं जीवी सोडियम क्लोरीन हाइड्रोजन सोडियम और हाइड्रोजन ले कोन कंबाइन ले कोन हबो सोडियम हाइड्राइड हाइड्रोजन क्लोरीन मिसी कोन हबो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सोडियम क्लोरीन मिसी कोन हो जिवो NaCl तो जेतले ए कंपाउंड और ए कंपाउंड चिंता करो यांको भितर फिक्स्ड की अछि हाइड्रोजन डिफरेंट की अछि सोडियम और क्लोरीन तो मास ऑफ सोडियम in sodium hydride is to mass of chlorine in HCl केते आसीबो सोडियम रो केते 23 क्लोरीन रो केते 35.5 अच्छा ये डायरेक्ट कंबाइन है मास ऑफ सोडियम इन NaCl is to mass of sodium मास ऑफ क्लोरीन इन NaCl केते आसीबो से सोडियम गोटे अछि 23 is to केते आसीबो 35.5 तो एठी रेशियो जहा आसिला एठी भी रेशियोटा कोन आछि समान आछि या पूर्व केस रे कोन करथिले गोटे रेशियो आउट रेशियो रो किछि गुणा होतला 2 गुणा होतला 3 गुणा होतला 4 गुणा ही परिबो एठी दुटा को रेशियो कोन आछि समान आछि तो आइदर समान आसीबो नहले सिंपल मल्टीपल आसीबो तो एइटा को हमें कोन कहूचे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या को हमें इंग्लिश रे ताकू लॉ टाकू लिखिबा उड़िया जहा बुझिले ताकू हमें ट्रांसलेट करिबा तो केमिति लिखिबा बे देखिबा कोन लिखिबा ना इट स्टेट्स दैट
when two different elements combine with a fixed mass of third element. दीटा डिफरेंट एलिमेंट से माने कौन होचंती ना गोटे फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सहित कंबाइन होचंती तमन जेंति कहले हमें कोन सोडियम टा हाइड्रोजन सहित मिसिकी सोडियम हाइड्राइड क्लोरीन टा हाइड्रोजन सहित मिसिकी HCl तो दीटा जगह कोन फिक्स्ड के रहउची हाइड्रोजन तो फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट कमा तो थर्ड एलिमेंट सहित कंबाइन हेले तो ए केस रे कोन होउची ना द रेशियो of mass in which they do so is either the same or simple multiple of the mass ratio when they combine directly या माने कोन उड़िया रे जोटा कहले सेटा इंग्लिश में बुझा पड़ी गला केमति बुझा पड़िबो थर्ड एलिमेंट से तो कंबाइन हेले कंबाइन होबा बेले जेउ मास रेशियोटा आछिला सेटा आइदर समान होबो नले सिंपल मल्टीपल होबो कहा सहित ना मास रेशियो व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली जेमति सोडियम और क्लोरीन डायरेक्टली कंबाइन हेले मास रेशियो केते आछिला 23:35.5 जेतेबेले थर्ड एलिमेंट सहित मिसले जेमति NaH और HCl दीटा बनिथिला तो सेठी और Na और Cl भितर रेशियो कोन आछिला जहां भी आछिला सेटा आइदर समान होबो नले सिंपल मल्टीपल होबो समान को केस रे आछिला Na और Cl केस रे सिंपल मल्टीपल ता पूर्व एग्जांपल ले बुझितिला हम H2O H2S SO2 से एग्जांपल ले कोन आछिला सिंपल मल्टीपल तो आइदर सिंपल मल्टीपल होबो नले सेम होबो डेफिनेशन टा हमें निजे ट्रांसलेट करके लिखले डिफरेंट बुक रे भी डिफरेंट टाइप रे लिखि थाई पारे किंतु तांकर मीनिंग होची कोन समान सबले चेष्टा करियो निज हिसाब रे टिके लिखियो बुझी गेला एबे हमें फोर्थ टा सरला एबे हमें फिफ्थ टा को जीवा तो फिफ्थ टा कौन अच्छी लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम या के देथिले गलुसक अच्छा ये कौन कहले ना जत्ते बेले किछि तमरो रिएक्टेंट जेंति पूर्व स्टार्टिंग रे कहितली रिएक्टेंट किए प्रोडक्ट किए रिएक्टेंट माने जो माने मिसिबे प्रोडक्ट माने जे तयारी हेबे तो सेही जो गोटे केमिकल रिएक्शन ले रिएक्टेंट रहिबो प्रोडक्ट रहिबो तांको भितरु किछि सॉलिड थाई परंती किछि लिक्विड थाई परंती किछि गैस थाई परंती किंतु एई केस रे एइथरे ऑब्जर्वेशन कोन हला जोउडा को गैस हबो आइदर गैसियस रिएक्टेंट हे पारे किबा गैसियस प्रोडक्ट हे पारे सेमानकर वॉल्यूम रो रेशियोटा सब बेले कोन हबो ना गोटे सिंपल होल नंबर रेशियो हबो वॉल्यूम रो रेशियो वॉल्यूम रो अनुपातटा गोटे सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2 2:3 ए टाइप रो सिंपल होल नंबर रेशियो हबो इंदे गोटे एग्जांपल नै कि मनकर बुझिबा हमें मनकर हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस कौन तैयारी होची H2O H2O मनकर गैसियस फॉर्म रे अछि जेमति स्टीम मनकर गैसियस फॉर्म रे अछि अच्छा एठी ऑक्सीजन गोटे अछि एठी दीटा अछि तो हमें कोन करले एठी हमें 2 गुणी दबा अभी चारटा हाइड्रोजन हे गला एठी कोन कर दबा चारटा एबे देखो पूरा समान हे गला काहे ना हमर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास कोन कहूची बां पटे जेतिकी मास होबो डाण पटे जेतिकी मास होबो एठी ऑक्सीजन दीटा कर देली एठी ऑक्सीजन दीटा ए जो बैलेंसिंग ता हमें परवर्ती सेगमेंट रे पुणी हमें बुझीबा एठी बैलेंसिंग करते तो एटा पूरा बैलेंस हे गला बां पटे जेतिकी रहिछि डाण पटे भी कोन रहि गला सेतिकी रहि गला अच्छा ए केस रे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज टू वॉल्यूम ऑफ H2O केते हेबो हाइड्रोजन एठी केतरा अछि दीटा ऑक्सीजन केतरा अछि गोटे एठी हाइड्रोजन केतरा अछि H2O केतरा अछि दीटा
तो ये जो रेशियोटा आमर कौन हो सब ना सिंपल हो जाऊँ गोटे होल नंबर रेशियो हो जाऊँ तो यहीटा को किए ऑब्जर्व करते गैलुसस ऑब्जर्व करते यार ना कौन देले लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एटा लिक्विड सॉलिड पाई कंसीडर होबनी केवल कहा पाई कंसीडर होबो गैस पाई कंसीडर होबो जो जो गैसियस तुम रिएक्टेंट थिबो प्रोडक्ट थिबो सेमानक रेशियोटा सब कौन होबो सिंपल होल नंबर रेशियो होबो तो यहीटा को जदि आमे वर्ड रे लिखिबा कौन लिखिबा now it states that the volume ratio of all gaseous reactants or products in a balanced chemical equation is always a simple whole number ratio माने कोन हला ना जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस ऑल गैसेस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो रिएक्शन टा हला जोटा को हम इक्वेशन हिसाब रे लिखुचे रिएक्टेंट तातिर कोन तयारी होची प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट्स रो प्रोडक्ट तयारी होची एटा हम बैलेंस करूचे बाँ पटे जेतिकी मास रोचे डाहाण पटे भी कौन होची सेतिकी मास रोचे तो बैलेंसिंग करिवार मेथड्स आम परवर्ती समय पुणी बुझा एबे आम जानले कौन जो इक्वेशन टा आम बैलेंस कले जेमती वाटर केस आम बैलेंस कले 2 गुणिले तो से जो बैलेंस कला परे वॉल्यूम रेशियो आसीबो से रेशियोटा सब बेले कौन वॉल्यूम रो अनुपातटा सब बेले कौन हबो सिंपल होल नंबर रेशियो हबो तो एटा हला हमर कौन लॉ ऑफ गैस ये पाठ्यक्रम तुमरो जो लॉ टा को नै कि आमे किसी असाइनमेंट मु तैयारी करछि जोटा कि तुम ग्रुप रे मु शेयर करबी तो शेयर कला परे सेतिर तुम तार असाइनमेंट आंसर करके तुम देखेबो कि तुम पाठ्यक्रम रो पठेबो तो एटा हे गला हमरो फिफ्थ वन तो टोटल पांचटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ तुमरो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ये गोटे सेगमेंट या को पांचटा जाक बोलते पड़िबो एटा लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे ही पारे शॉर्ट नोट्स ही पारे किबा यारो न्यूमेरिकल्स अछि जोडा असाइनमेंट हिसाब रे देबी ये हमरो हे पारे So thank you. We'll continue again.